आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि लगभग 25 साल पहले अगर आपने मात्र केवल 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज के समय में आपका वो 5,000 रुपए लगभग 1 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका होता। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मीन्स आप बिल्कुल अगर स्टॉक मार्केट के लिए या म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत नए हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो इतनी इजी स्टेप में आपको बताऊंगा कि सारी स्टेप आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगी। तो एसआईपी को स्टार्ट कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मेनली हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेनली दोस्तों, एसआईपी को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहली चीज़ होती है डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि अगर आपके पास मान लीजिए अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है तो आप क्या करेंगे, ये जो मोर वाला ऑप्शंस आपको दिख रहा है इस ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड करके एक ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए ट्रूथ अबाउट द इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को जरूर आप पढ़िएगा। इसमें बताया गया है कि लगभग 5,000 रुपये महीने की एसआईपी आपने स्टार्ट की होती 25 साल पहले तो वो इन्वेस्टमेंट आज के डेट में आपका लगभग 1 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका होता। अब देखिए यहाँ पर लगभग आपको 4 म्यूचुअल फंड जो हैं वो दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक यूटीआई कंपनी का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है जिसने पिछले 3 सालों में 14.41% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.18। एक्सपेंस रेशो जब भी आपको एसआईपी स्टार्ट करें तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि ये जितना कम आपको मिले उतना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको देखना है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर अगर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत लो है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। प्लस उसका जो फंड साइज है, हमेशा अगर उसका फंड साइज ज़्यादा है या हाई है तो मीन्स वो आपके लिए काफ़ी अच्छा सूटेबल्स हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से और भी जो है म्यूचुअल फंड है। आईसीआईसी बैंक का आप देख सकते हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो कि लगभग 14.37% का रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों के अंदर। एचडीएफसी का आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से एसबीआई का आप म्यूचुअल फंड यहाँ पे देख सकते हैं। तो लगभग सारे म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट लगभग सेम रिटर्न्स जो हैं वो आपको पिछले 3 सालों में दिए हैं। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी एक म्यूचुअल फंड्स आपको पसंद आता है और आप उसको बाय करना चाहते हैं, तो इसको बाय कैसे करते हैं? देखिए सिंपली यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए एसबीआई निफ्टी 50 जो है ये हमारा इंडेक्स फंड है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखिए इसके अंदर क्या बता रहा है। मान लीजिए कि आप एफडी करते तो एफडी के अंदर लगभग 5 सालों के अंदर अगर आपने 1,000 रुपए की एफडी की होती तो वो 1,000 रुपये आपके 5 सालों के बाद लगभग 1403 रुपये 50 पैसे के आसपास पहुंच जाते। लेकिन वहीं अगर आपने ये फंड में इन्वेस्ट किया होता तो ऑलमोस्ट लगभग 5 सालों के बाद आपका वो 1,000 रुपये लगभग 2,210 रुपये के आसपास में पहुंच जाता। अब आपको एसआईपी करने के पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। उन चीज़ों को आपको ये ध्यान में रखना है कि जो म्यूचुअल फंड्स आप ले रहे हैं उसके अंदर जो एग्जिट लोड है वो कितना है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एग्जिट लोड है इसके अंदर 0.2% के आसपास का इसके अंदर एग्जिट लोड है। इसके अलावा अगर आप 15 दिन के अंदर इसको सोल्ड कर देते हैं, 15 दिन के बाद सोल्ड करते हैं तो इसके अंदर कोई भी एग्जिट लॉट नहीं है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड्स है जिसमें 15 दिन के बाद अगर आप इसको एग्जिट करते हैं तो आपको कोई अदर चार्जेस वगैरह इसके अंदर नहीं लगेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर जो कि आप स्टेप बाय स्टेप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं एसआईपी को स्टार्ट कैसे किया जाए तो हम उन डिटेल्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए एसआईपी करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसआईपी, तो आप इसको मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए कि आप कब चाहते हैं, किस डेट को चाहते हैं कि आपके अकाउंट से वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डेबिट हो जाए,
तो सबसे पहले हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, ठीक है, तो आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं 1 तारीख से बाद की, या 1 तारीख भी आप अपने अकॉर्डिंग कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 तारीख को अगर मेरी सैलरी आती है तो हो सकता है कभी कभी सैलरी 1 या 2 दिन डिले हो जाती है, तो यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं 5 दिसंबर। अब क्या होगा, हर महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट से जितने रुपए की आपने एसआईपी स्टार्ट की है वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉकिंग पीरियड इसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 साल का लॉकिंग पीरियड है। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपको कितने अमाउंट की एसआईपी करना है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको 1000 की एसआईपी करना है तो आप यहाँ पे 1000 सेलेक्ट कर देंगे। मान लीजिए आपको 5000 की एसआईपी करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5000 सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगी कि एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड्स में आप एसआईपी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी हर महीने की 5 तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होगी। प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शंस मिलेगा आपको कि या तो आप अपने यूपीआई आईडी के थ्रू इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि आप अपना यूपीआई आईडी के थ्रू इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली अपना जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे मेंशन करना है। आपके पास एक नोटिफिकेशंस आएगा, नोटिफिकेशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप नोटिफिकेशंस को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद आपकी जो एसआईपी है वो पहली इंस्टॉलमेंट सेम डे चली जाएगी। अगली इंस्टॉलमेंट जो डेट आपने सिलेक्ट की है, हर महीने की 5 तारीख अगर आपने सिलेक्ट की है तो हर महीने की 5 तारीख को आपकी जो एसआईपी है वो यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली यह एक प्रोसेस होता है एसआईपी को स्टार्ट करने का। अब कौन सी एसआईपी आपको करना है या कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आपको एक बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करना है। उसके बाद आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।